आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं धर्मवीर कुमार आपके अपने वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बायोलॉजी में जो पढ़ने जा रहे हैं वह लीवर के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग पाचन तंत्र में मुख्य रूप से पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके थे, जिसमें हम लोग एस्टोमैक, पैनक्रियाज और साथ ही साथ जो है बकल कैविटी के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम जानेंगे लीवर। लीवर जो है हमारा पाचन तंत्र का एक सहायक ग्रंथि है और यह पाचन तंत्र में कैसे भूमिका निभाता है और साथ साथ इसका कार्य क्या होता है और किन किन कार्यों का हमारे शरीर में यह महत्वपूर्ण है, तो यह जानना बहुत जरूरी है लीवर कार्य में। चलिए जानते हैं लीवर। देखिए लीवर जो होता है यह हमारे कह सकते हैं शरीर के यानी जो एस्टोमक है उसके दाहिने तरफ होता है, दाहिने तरफ लीवर है। और लीवर जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर कहीं कहीं इसे हिंदी में यकृत, जिगर भी कहा जाता है। अब यह क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो जानना है सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि है और त्वचा के बाद जो है, त्वचा के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई उत्तक कार्य ग्रंथि है तो वह लीवर है, त्वचा के बाद सबसे बड़ी ग्रंथि। और दूसरा क्या है, कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है, शरीर से जो हम भोजन करते हैं, तो भोजन तो कर लिए, अब भोजन करने के साथ साथ हमारे साथ वैसे पदार्थ भी आ जाते हैं जो हमारे शरीर में, जो इनका काम हमारे शरीर में कुछ नहीं होता है, शरीर में अपशिष्ट रूप में पाए जाते हैं, जैसे विष के रूप में पाए जाते हैं, टॉक्सिन ग्रुप में। तो वैसे पदार्थ जो हमारे भोजन में पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या कह सकते हैं जो टॉक्सिन होते हैं, उनको यह जो है मुख्य रूप से जो टॉक्सिन होते हैं उनको छानने का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में अमोनिया बनता है तो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है कौन, यह जो है लीवर। तो लीवर का मुख्य काम क्या है, जो टॉक्सिन वाला पदार्थ है उसको अटॉक्सिन में बदलता है, यानी विषैले पदार्थ को अविषैले पदार्थों में बदलना। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, पहला बात जानना है, विषैले पदार्थों को अविषैले में बदलना। जैसे अमोनिया, अमोनिया जो होता है सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ होता है शरीर में, और अमोनिया को यह जो है कन्वर्ट करता है यूरिया में, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ऐसे यूरिया भी हमारे शरीर के लिए उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यूरिया की मात्रा जब रक्त में बढ़ जाती है तो यह जो है प्राणघातक होती है। फिर भी अमोनिया से कहीं, अमोनिया जो होता है बहुत खतरनाक होता है, और अमोनिया को कन्वर्ट जो किया जाता है कुछ में यूरिया में, तो अमोनिया को कन्वर्ट यूरिया में किसने किया, लीवर। दूसरा क्या होता है कि यह लीवर जो है हमारा जो है छानने का काम किया, साथ साथ हमारा लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, तो आरबीसी जब मृत हो जाती है तो मृत आरबीसी कोशिकाओं को यह कन्वर्ट करता है कौन चीज में, तो यह कन्वर्ट करता है बिलिरुबिन और बिलिरुबिन में। तो यह ध्यान रखना है। दूसरी बात कि यह हमारा जो है मृत लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं को बिलिरुबिन एवं बिलिरुबिन बदलता है, बिलिरुबिन बदलता है। अब आपको यह जो है कहने का मतलब है मृत लाल रक्त कोशिकाओं को यह बिलिरुबिन और बिलिरुबिन में बदलता है। अब बिलिरुबिन और बिलिरुबिन जो होता है वह मुख्य रूप से जो है उसका रंग जो होता है पीला होता है, और यह कहाँ से निकलता है, यह मुख्य रूप से यकृत से निकलता है और जो है गॉल ब्लैडर में जाकर संचित होता है। बिलिरुबिन और बिलिरुबिन कहाँ संचित होता है, गॉल ब्लैडर में। और मृत लाल रक्त कणिकाएं हैं वह जो बिलिरुबिन है और बिलिरुबिन है, इनका संचय जो है कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में। अब इस गॉल ब्लैडर में होता है तो जब रक्त में कह सकते हैं ब्लड में, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होता है
तो वैसी स्थिति में हमारे शरीर का रंग पीला हो जाता है, और वह जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसको कहते हैं पीलिया रोग। तो ये रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने पर पीलिया रोग हो जाता है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। चौथा, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने पर शरीर का रंग पीला हो जाता है। शरीर का रंग पीला होने लगता है। अब आपको एक बात तो बहुत ही समझना जरूरी है कि यह जो है विषैले पदार्थ को अविषैले पदार्थ बदलता है। अमोनिया सबसे विषैला होता है, उसको यह यूरिया में कन्वर्ट करता है। और दूसरा मृत लाल रक्त को निकाय होती है, तो मृत लाल रक्त का निकाय को जो है यह बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन में कन्वर्ट करता है। और यह बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन कहाँ संचित होता है? तो गॉल ब्लैडर में। और दूसरी बात है कि जब रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा को यह नियंत्रित भी करता है। अगर रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शरीर का रंग पीला हो जाता है। तो यह जो है मुख्य रूप से इसका एक काम हुआ। उसके अलावा बहुत ऐसे पदार्थ हैं, जो विटामिन है, जिनका यह संचय करता है। तो हमारा लीवर जो होता है किन किन पदार्थों का संचय करता है, किन किन विटामिन का संचय करता है, उसके बारे में जानिए। तो लीवर हमारे जो शरीर का कह सकते हैं विटामिन ए और डी का संचय करता है। संचय में क्या होगा? विटामिन ए और डी, विटामिन ए और डी का संचय करता है। साथ ही साथ आपको जो हमारा कह सकते हैं रक्त में फाइब्रिन नामक जो प्रोटीन पाया जाता है, उस फाइब्रिन को वह फाइब्रिनोजन में रहता है। तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने का काम कौन करता है? लीवर ही करता है। तो यहां पर दूसरा हो जाएगा फाइब्रिनोजन को प्रोथ्राम्बिन के द्वारा, प्रोथ्राम्बिन के अभिक्रिया के द्वारा फाइब्रिन में बदलता है, जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। माने फाइब्रिनोजन एक जो है निष्क्रिय प्रोटीन है, और इस फाइब्रिनोजन को प्रोथ्राम्बिन से अभिक्रिया करा क्या बनाता है? फाइब्रिन बनाता है, और जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो रक्त को थक्का बनाने में फाइब्रिन मदद करता है, और यह जो मुख्य रूप से मैंने कह सकते हैं थक्का बनाने में मदद करता है। और साथ ही साथ हिपैरिन नामक जो माने प्रोटीन है, यानी हिपैरिन नामक जो हार्मोन है, उसको भी स्रावित करता है। हिपैरिन को यह स्रावित करता है। लीवर हिपैरिन को स्रावित करता है। लीवर हिपैरिन को स्रावित करता है। अब ये हिपैरिन क्या है? तो हिपैरिन क्या होता है? या कह सकते हैं कि
रक्त को थक्का बनने में मदद नहीं करता, बल्कि यह रक्त को प्रवाह में मदद करता है। यानी रक्त को थक्का बनने में फाइब्रिन मदद करता है, वहीं रक्त को थक्का नहीं बनने में रक्त को थक्का नहीं बनने देता है कौन? तो हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है? रक्त को थक्का नहीं बनने देता है। तो हिपैरिन जो है रक्त के प्रवाह में सक्रियता लाता है। यह थक्का नहीं बनने में मदद करता है, कह सकते हैं रक्त को जमने नहीं देता है, रक्त को जमने या थक्का नहीं बनने देता है, या थक्का नहीं बनने देता है। यानी अगर हमारे शरीर में हिपैरिन नहीं हो तो हमारे शरीर का पूरा ब्लड क्या हो जाएगा? थक्का बन जाएगा। तो रक्त का जब थक्का बनेगा तो जिंदगी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो रक्त का प्रवाह बना रहना चाहिए। तो रक्त को प्रवाह बने रहने के लिए कौन सा योगदान करता है? तो रक्त को प्रवाह बने रहने में हिपैरिन योगदान करता है। और हिपैरिन का जो उद्गम होता है, हिपैरिन का जो स्रावन होता है, वह कहाँ से होता है? लीवर से होता है। तो ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है कि हिपैरिन का स्राव कहाँ से होता है? तो हिपैरिन का स्राव जो है लीवर से होता है। और इसे जो है कह सकते हैं कि एक प्रकार का रक्त में थक्का बनने नहीं देता है, और रक्त में थक्का जब नहीं बनेगा तो रक्त का प्रवाह जो है बहुत आसानी से होगा। अब आप दूसरा देखिए कि लीवर में हिपैरिन का तो स्राव होता है, होता है, साथ ही साथ लीवर आरबीसी की भ्रूण अवस्था में, आरबीसी जब भ्रूण अवस्था में रहता है तो आरबीसी का भ्रूण अवस्था का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। यानी मृत लाल रक्त कणिकाओं का भ्रूण अवस्था में निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का भ्रूणीय अवस्था का विकास लीवर में होता है। यानी आरबीसी का निर्माण, तो आरबीसी का कैसा? तो भ्रूणीय, आरबीसी का भ्रूण का निर्माण, आरबीसी का भ्रूणीय अवस्था का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। और दूसरी बात, आरबीसी का क्या आरबीसी लीवर में आके मृत भी होता है? तो हाँ, मृत जो आरबीसी कोशिकाएं होती है, उस मृत आरबीसी कोशिकाओं को लीवर क्या करता है? बिलिरुबिन और बिलिरुबिन में बदलता है, जो मुख्य रूप से क्या है? गॉल ब्लैडर से निकलता है, जिसको हम पित्तरस भी बोलते हैं। अब आइए, अब यहाँ पर एक बात है कि ये जो हम जान गए कि यह जो लाल रक्त कणिकाओं का जो भ्रूणीय अवस्था का निर्माण होता है, हिपैरिन का भी निर्माण होता है, और साथ साथ विटामिन ए और डी का भी संचय करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। लीवर विटामिन ए और विटामिन डी का संचय करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग जो भी भोजन लेते हैं तो भोजन में क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजेनिन के रूप में लीवर में संचित रहता है। यानी ग्लूकोज ग्लाइकोजेनिन के रूप में लीवर में संचित रहता है। तो एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ग्लाइकोजेनिन का संचय लीवर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, लीवर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह किस रूप में संचित होता है? तो लीवर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह ग्लाइकोजेनिन के रूप में संचित होता है। ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया, इस क्रिया के माध्यम से, इस क्रिया के द्वारा लीवर में ग्लूकोज ग्लाइकोजेनिन के रूप में संचित होता है।
अब दूसरा हमारा जो है बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, तो बिलिरुबिन और बिलिरुबिन जो होता है वह किससे बनता है, तो मृत लाल कोशिकाओं के द्वारा जो है बिलिरुबिन और बिलिरुबिन का बनता है, और उसको बनाने में कौन भूमिका निभाता है, तो लीवर। और वह जब जो होता है गोल ब्लैडर में जमा होता है, और गोल ब्लैडर में जमा होने के बाद जब हमारा भोजन यहाँ से आप छोटी आंत में आता है, यानी डिओडेनम में आता है, डिओडेनम में आता है, तब क्या होता है कि भोजन आने के बाद जब भोजन आता है छोटी आंत में, तब इस जो गॉल ब्लैडर होता है, जो हमारे कह सकते हैं पित्ताशय जो होता है वह सिकुड़ता है, और इसके सिकुड़ने के फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ से पित्तरस स्रावित होता है, और यह पित्तरस क्या होता है, क्षारीय होता है। पित्तरस क्या होता है, क्षारीय होता है, यानी पित्ताशय का पित्तरस कैसा होता है, क्षारीय होता है, और इसका पीएच मान 8.6 होता है। अब जब यह स्रावित होता है तो यह पित्तरस क्या करता है, वसा को तोड़ने में, वसा को पायसी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर पित्ताशय हम लोग इसको बोलेंगे गॉल ब्लैडर, करता क्या है, स्रावित पित्तरस जो हरे और पीले रंग का होता है, हरे पीले रंग का होता है, यह छोटी आंत्र में वसा के पायसीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माने वसा को जो है तोड़ने में, वसा को खंडित करने में कौन काम करता है, तो पित्तरस काम करता है, और वहां वसा का पायसीकरण होता है, यानी वसा के छोटे छोटे अणुओं में विखंडित होते हैं, जिसे हम लोग मिसेल कहते हैं। मिसेल पायसीकरण क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। और वह जो होता है मिसेल के रूप में ही हमारा कोशिका उसको जो है अवशोषित करता है, जिसे वसा लिसा का अणु कहते हैं। तो यह जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और पायसीकरण के फलस्वरूप पायसीकरण के द्वारा ही वसा के छोटे छोटे अणु, जिसे मिसेल कहते हैं, और कोशिका के द्वारा अवशोषित होने पर वसा लिसाकाणु कहते हैं। तो लीवर जो होता है, लीवर का बहुत सारा भूमिका है। लीवर हमारा तो पहले विटामिन ए डी का संचित करता है, साथ साथ के यानी जो हमारे रक्त में थक्का बनाने का कार्य करता है। तो थक्का बनाने में क्या पता है हम लोग, थक्का बनाने में जानते हैं कि फाइब्रोनोजिन, यानी फाइब्रोनोजिन जो होता है वह निष्क्रिय होता है, उसको सक्रिय बना के फाइब्रिन में जो है कौन कन्वर्ट करता है, तो लीवर का ही काम होता है, लीवर करता है। और जो रक्त को थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ साथ रक्त को थक्का नहीं बनने देना, रक्त में थक्का नहीं बनने देने वाला जो हार्मोन है वह कौन है, हिपैरिन है। और हिपैरिन को कौन स्रावित करता है, लीवर स्रावित करता है। और हिपैरिन के कारण ही रक्त में थक्का नहीं बनता है, इस कारण से हमारे शरीर में ब्लड का प्रवाह जो होता है कंटिन्यूट बना रहता है। तो यह जो लीवर का प्रमुख इसमें काम हुआ। उसके अलावा गॉल ब्लैडर में जो हमारा पित्तरस जमा होता है वह पित्तरस, इसको फिर से समझिए, गॉल ब्लैडर में जो हमारा पित्तरस होता है तो वह पित्तरस कैसे बनता है, तो वह पित्तरस कैसे बनता है, मुख्य रूप से जो हमारा लाल रक्त कणिकाएं हैं, जो आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, उन मृत लाल रक्त कणिकाओं को
क्या होता है कि उसको कन्वर्ट कर किया जाता है बिलिरुबिन में और बिलिरुबिन में, और यह कौन करता है, तो यह जो है लीवर ही करता है, और वहाँ उसके बाद संचित कहाँ होता है, यह गॉल ब्लैडर में होता है। और यह पित्त जो होता है, यह पित्त रस जो होता है मुख्य रूप से वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तब पित्त रस। और यह क्या करता है, वसा को पैसीकरण करता है, वसा का पैसीकरण करता है, और पैसीकरण के दौरान ही वसा के छोटे छोटे अणु में विखंडन होता है, जिसे मिसेल कहते हैं। और इसी के दौरान मिसेल के दौरान ही जो है हमारे जो कोशिका जो होते हैं, शरीर की जो कोशिका होती है, कोशिका के दौरान जो अवशोषण होता है उसे हम कहते हैं वसा लिसिकानु, यानी वसा का अंतिम अवशोषण किसके रूप में होता है, तो वसा लिसिकानु के रूप में होता है, जिसको इंग्लिश में गिल्स राइड बोला जाता है, गिल्स राइड बोला जाता है। यह लीवर का प्रमुख काम ऐसा हुआ। उसके अलावा ये तो पाचन के संबंधित कार्य भी हुआ, उसके अलावा लीवर जो होता है विषैले पदार्थ, जैसे हम बताएं अमोनिया, अमोनिया कन्वर्ट किसमें करेगा, तो अमोनिया को जो कन्वर्ट करता है वह यूरिया में। तो साथ साथ इसके अलावा अन्य भी विषैले सूक्ष्म जीव, जैसे हम बात करते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ साथ बहुत सा बैक्टीरिया हमारे मुंह में खाना के साथ आ जाता है। तो लाइसोजाइम क्या करता है, पहला नंबर हमारे यहाँ पर जो लार ग्रंथि है, एक हमारा पैरोटीड है, पैरोटीड है, और ये हमारा जो है सबमैंडिबुलर है, सबमैंडिबुलर है, और यहाँ हमारा सब लिंगुअल है, सब लिंगुअल है। अब होता क्या है, लार में हमारा दो तरह का एंजाइम होता है, ये हमारा लार है, अब यहां पर लार में हमारा पाया जाता है टाइलिन, एक टाइलिन, और दूसरा हमारा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। अब होता क्या है, यह लाइसोजाइम जीवाणुनाशक होता है, जीवाणुनाशक है। अब आप भोजन किए, बैक्टीरिया जो होता है उस बैक्टीरिया को मुंह में मारने का काम कौन करेगा, तो यह लाइसोजाइम करेगा। और उसके बाद भी अगर बैक्टीरिया बच जाता है, उसके बाद भी अगर बैक्टीरिया बच जाता है तो वह बैक्टीरिया कहाँ चलाएगा, अमाशय में, एस्टोमैक में। अब उस एस्टोमैक में आने के बाद भी वहां भी बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे पास जो है हमारे जो रक्षक होते हैं वह है HCl। HCl जो क्या करता है, वह मुख्य रूप से यहाँ पर एस्टोमैक में बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, और HCl से ही बच जाता है अगर वह बैक्टीरिया, तब उसको जो है लीवर जो है, लीवर के द्वारा उन बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। लीवर से निकलने वाले जो पित्त रस होते हैं उसके द्वारा जो है वो बैक्टीरिया मारा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जीवाणुनाशक भी होता है। बैक्टीरिया माने बैक्टीरिया को नाश करने में भी मदद करता है, साथ साथ जो है अब विषैले पदार्थ को अविषैले पदार्थ में बदलता है। और हमारे ए डी जैसे माने विटामिन ए हुआ जो कैरोटीन से संचित किया जाता है, विटामिन डी हुआ, उसके अलावा ई और के को भी जो है सक्रिय करता है। तो विटामिन ए डी को संचित तो करता ही करता है, साथ ही साथ ई और के को भी यह सक्रिय करता है। तो अगर क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा कि विटामिन ए और डी का संचय कहाँ होता है, तो लीवर में। और ग्लाइको माने कह सकते हैं कि ग्लाइकोजेनिन प्रक्रिया क्या है, तो ग्लूकोज को जो है, ग्लूकोज का मुख्य रूप से ग्लाइकोजेनिन के रूप में लीवर संचित करता है। उसके अलावा हमारा लीवर क्या करता है, हिपैरिन का स्रावित करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, हमारा जो बिलिरुबिन और बिलिरुबिन का भी जो है कन्वर्ट करता है। मृतलाल का निकाय जो होती है उससे जो है बिलिरुबिन और बिलिरुबिन बनाता है। तो इतना सारा लीवर का काम है, और शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर है। अगर व्यक्ति लीवर पे ही हमारा जो कह सकते हैं कि हमारा पाचन तंत्र का बहुत बड़ा माने एक अंग है लीवर। और लीवर जो होता है, अगर किसी व्यक्ति का लीवर खराब हो जाए तो समझ लीजिए कि लीवर काम करना बंद कर दे, तो उस व्यक्ति के शरीर में क्या फैल जाएगा, तो विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी, अनटॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाएगी, बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, और व्यक्ति का शरीर कैसा हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा, और व्यक्ति जो होता है वो मृत हो जाएगा। अब तो आजकल जो है लीवर का डोनेट भी किया जाता है, लीवर प्रत्यार्पण भी होता है, यानी अगर आप लीवर आपकी खराब हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में लीवर को डोनेट भी किया जाता है। तो चलिए आज यह लीवर के बारे में हम लोग जान गए कि लीवर कितना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए और क्यों महत्वपूर्ण है, सो जान गए कौन कौन सा जो है लीवर से संबंधित बातें हैं, वो सारी बात हम लोग इस पर चर्चा किए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।